हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकुल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द सोशल ऑडिट। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने टोटल हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, ये 5वां चैप्टर चल रहा है। अगर आपने कोई भी नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट में जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर दिया जाता है और उसका एक क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्यूशन लिखने की, वो भी बताई जाती है। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल ऑडिट होता क्या है, उससे रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंस है सोशल ऑडिट, क्यों जरूरी है सोशल ऑडिट, और कुछ स्कीम्स को है सोशल ऑडिट से रिलेटेड, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को। क्या है कि द प्रोसेस through which an organization or government account for its social performance to its stakeholder and strive to excellence its future social performance is known as social audit. सोशल ऑडिट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट हैं उस चीज के लिए, जैसे कोई भी लाइक सोशल परफॉर्मेंस टू इट्स स्टेक होल्डर एंड स्ट्राइव करते हुए उसके जो भी एनहेंस होंगे फ्यूचर सोशल परफॉर्मेंस को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इज नोन एज सोशल ऑडिट। अगर बात करें सोशल ऑडिट को पहली बार प्रपोज किया था, ये जो आइडिया है इसको प्रपोज किया गया था 1972 में चार्ल्स मेडावर्क के द्वारा। एक सोशल ऑडिट can assist to close the gap between your vision, goal and reality. इसके अलावा भी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को भी असिस्ट करता है सोशल ऑडिट। ये एनेबल करता है हमारे पास क्या क्या एक्सेस है क्या, और ये वेरीफाई भी किया जाता है, रिपोर्ट ऑन करता है, एनहेंस कोई भी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है या सोशल या ऑर्गेनाइजेशंस का जो सोशल परफॉर्मेंस हो, उन सबको ये एक्सेस भी करता है, वेरीफाई करता है, रिपोर्ट करता है एंड सो ऑन। सोशल ऑडिट इज नॉट द सेम एज द डेवलपमेंट ऑडिट। सोशल ऑडिट, वो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सोशल ऑडिट और डेवलपमेंट ऑडिट दोनों सेम है, दे वो था डिफरेंट टर्म। तो इनमें जो मेन डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट ऑडिट और सोशल ऑडिट में ये डिफरेंस है कि सोशल ऑडिट कॉन्सेंट्रेट करता है किसी एक ऑफन ओवरलुक टॉपिक ऑन सोशल रिपरकशंस, जो सोशल रिपरकशंस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है सोशल ऑडिट के द्वारा। लेकिन अगर बात करते हैं डेवलपमेंट ऑर्डर का, ये एक ब्रॉडर फोकस है जो कि इंक्लूड है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल में क्या क्या इश्यूज आए हैं उससे रिलेटेड, वो सारा का सारा डेवलपमेंट ऑडिट में जाता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या इश्यूज आए हैं वो भी डेवलपमेंट ऑडिट में ही जाता है, सच एज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम इफिशियंसीज। अगर इसमें सोशल ऑडिट इंक्लूड्स इन डेप्थ scrutiny and analysis of the working of an entity in which public is involved vis-a-vis its social relevance। मतलब ये क्या है, जहां पे भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है उस चीज में उनकी जो वर्किंग है उस वर्किंग को एनालिसिस और स्क्रूटराइज किया जाता है इन डेप्थ सोशल ऑडिट के द्वारा। यहाँ पे जो भी राज्य सरकारें हैं, दे शैल सेलेक्ट और एस्टैब्लिश्ड एक स्टेट लेवल पे इंडिपेंडेंट एंटिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, जो सोशल ऑडिट यूनिट है, टू असिस्ट ग्राम सभा इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट अंडर नरेगाज। अगर हम बात करते हैं ग्राम सभा में जो सोशल ऑडिट होता है अंडर नरेगा, उसके लिए सोशल ऑडिट यूनिट को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, जो कि एस्टैब्लिश किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। मीनिंग क्या है सोशल ऑडिट की? हम लोग शुरुआत में ही देखा हुआ था, सोशल ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ये इस चीज को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, उसके रिसोर्सेस को किस तरीके से जो पब्लिक एजेंसीज है उस पब्लिक एजेंसी ने किस तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज किया है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में, और आर शेयर्ड विद द पीपल थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म।
जो कि अलाउ करता है एंड यूजर्स को कि वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोग्राम पर का। सोशल ऑडिट सर्व करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एन मेजरमेंट ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सोशल अकाउंटेबिलिटी को मेजर करना है तो सोशल ऑडिट के थ्रू ही किया जा सकता है। इसका जो सिग्निफिकेंस है काफी ज्यादा हुआ है आफ्टर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिलेटेड है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे जब तक ग्राउंड लेवल की बारे में बात नहीं करें, जब तक ग्राउंड लेवल में लोगों तक जो डेवलपमेंट ना पहुंचे, तो वही है कि जब से 73rd आया हुआ है उसके बाद इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस बन चुका है। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सोशल ऑडिट का, शुरुआत में टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को जो जमशेदपुर में था, ये एक पहली कंपनी है इंडिया में जिसने सोशल ऑडिट को परफॉर्म किया था 1979 में। लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद से सोशल ऑडिटिंग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। 9th 5-year प्लान दैट इज 2002 से 2007, इसने अप्रोच पेपर इसमें अंडरलाइन किया गया था कि क्या इंपॉर्टेंस है सोशल ऑडिट का एक प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और ये भी इनेबल किया गया था कि जो भी ग्राम सभा है दे परफॉर्म द सोशल ऑडिट इन एडिशन, उसके मतलब उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा ग्राम सभा को सोशल ऑडिट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा बोला गया था 5-year प्लान में, जो 9th 5-year प्लान था उसके अंतर्गत। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इसको पास किया गया था 2005 में। ये मैंडेट करता है कि एक रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सकते हैं कि स्कीम्स में मीन से ये भी मेंटेन किया जा सकता है कि जो भी स्कीम आई हुई है उस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी भी हो और अकाउंटेबिलिटी भी हो। नहीं, अब इसके बारे में बात करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, सोशल ऑडिट की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों हो गई है। तो investment of large amount of fund and resources by the government of India and various national and international agencies since independence in social development program has not been justified by the impact it has made। देखिए क्या हुआ है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से जितना भी पैसा, जो भी स्कीम्स आई हुए, जो भी पैसा आया, जो भी गवर्नमेंट ने रिसोर्स का यूटिलाइज किया है वो जस्टिफाई नहीं हुआ है जिस हिसाब से पैसा गया, क्योंकि डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है अगर बात करें ग्राम एरियाज में। इसीलिए सोशल ऑडिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, जिसका जो मेजर फोकस जो है दैट बाय द गवर्नमेंट हेट्रेटो हैज बीन इन सप्लाई साइड ऑफ द प्रोग्राम डिलीवरी सिस्टम, while improvement of the supply side is a long term। अगर बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, सप्लाई साइड में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि स्ट्रेंथनिंग करता है डिमांड साइड को, मे बी शॉर्ट एंड रन प्रोसेस और विच विल इम्प्रूव द इफेक्ट। इसकी वजह से क्या है, एक टोटल डिलीवरी सिस्टम में काफी ज्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा और जो डिलीवरी सिस्टम होगा वो फास्ट हो जाएगा। एक हम लोग को ये भी बोला गया है कि अगर डिमांड साइड को स्ट्रेंथनिंग करना है तो हम लोगों को कुछ प्रायोरिटी बेसिस के थ्रू किया जा सकता है। पहला क्या है, एक हम लोगों को ऐसा कल्चर को क्रिएट करना है, ऐसा सोशल ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट प्रोग्राम का ऐसा कल्चर हम लोग इस टाइप का कल्चर को क्रिएट करें कि जितने भी जो डिपार्टमेंट के जो भी प्रोग्राम्स या जो भी इनिशिएटिव्स लेके आते हैं उनके ऊपर एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। सेकंड ये है कि ग्राम सभा को स्ट्रेंथनिंग किया जाए, द क्लोजेस्ट इंस्टीट्यूशन टू द बेनिफिशरीज। ये बोला गया है कि ये कि सबसे ज्यादा अगर मेन बात करें जो बेनिफिशरीज में सबसे क्लोजेस्ट वो है ग्राम सभा। अगर हम लोग ग्राम सभा को स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो वहां का जो भी पैसा अलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं। अगर ग्राम सभा स्ट्रेंथनिंग हुआ है, नहीं हुआ है तो वो सोशल ऑडिट के थ्रू पता चल जाएगा एंड देन वी कैन टेक उसके ऊपर भी कार्रवाई एंड सो ऑन।
एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है ताकि जो भी करप्शन है वो करप्शन को कर्ब कर सकते हैं, एंड दे कैन जनरेट एक डिमांड प्रोफेशनलिज्म जनरेट कर सकता है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी। और इससे क्या है कि जो ग्राम सभा है वो स्ट्रेंथनिंग हो सकते हैं थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, पार्टिसिपेटिंग एंड डेमोक्रेटिक। किस टाइप के ऑडिट होते हैं? देखिए, ऑडिट के बारे में बात करें तो 3 टाइप्स के हैं। पहला तो हम लोग सोशल ऑडिट देख लिया, फाइनेंशियल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो फाइनेंशियल ऑडिट है ये डायरेक्टेड टुवर्ड रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। जो भी इश्यूज होगा रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डेटा, उस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, उस पर प्रोसेस किया जाएगा, उस पर समरीज भी आएगी एंड देन रिपोर्ट भी किया जाएगा। अगर बात करें ऑपरेशनल ऑडिट में क्या होता है, स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस, एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन को स्टैब्लिश करता है। मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है। ये एग्जामिन भी करता है और एनालाइज करता है क्या क्या उसमें डेविएशन आए हुए हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड रीअप्रेजिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आर द मेन फोकस। एक कन्वेंशनल के देखा, एक कन्वेंशनल फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो फोकस करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे, और उसके जो भी स्क्रूटनी है बाय द एक्सटर्नल ऑडिट फॉलोइंग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स। और जो सोशल ऑडिट है ये कवर करता है वाइड हॉराइजन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एज इट्स रिपोर्ट इन्वॉल्व अराउंड द एथिक्स। उसकी जो रिपोर्ट्स है वो उसमें एथिक्स भी इन्वॉल्व होता है, लेबर, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड सो ऑन। तो इन ब्रॉडर सेंस में जो देखा जाए सोशल ऑडिट जो है वो काफी चीजों को कवर करता है, वेयर एज द फाइनेंशियल ऑडिट वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड और उसकी ही स्क्रूटनी को ही देखता है, उसी को ही ऑडिट किया जाता है फाइनेंशियल ऑडिट के द्वारा। और क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ऑडिट? देखिए, बात करें तो 8 की स्पेसिफिक की प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑडिट आइडेंटिफाइड किए गए थे सोशल ऑडिटिंग के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है, वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टी पर्सपेक्टिव पॉलीवोकल। ये मल्टी पर्सपेक्टिव पॉलीवोकल का मतलब ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके व्यूज को जो ये रिफ्लेक्ट करता है। ये बोलता है कि आप लोग हर एक स्टेक होल्डर्स के व्यूज लीजिए, उनके सजेशन लीजिए, उसके थ्रू ही हम लोग इस सोशल ऑडिट को कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एंड परफॉर्मेंस। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या परफॉर्मेंस है, इन सारे एस्पेक्ट को रिपोर्ट करता है। रेगुलर प्रोड्यूस सोशल अकाउंट ऑन ये बोलता है कि आप लोग जो भी सोशल अकाउंट हो उसको रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करिए, सो दैट द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस बिकम, जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो प्रैक्टिस है ये एम्बेडेड बन जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में और वो हर एक एक्टिविटीज को कवर करे। मल्टी डायरेक्शनल स्टेक होल्डर्स शेयर एंड गिव फीडबैक। यहीं पे बोला गया है कि देखिए, अगर आप स्टेक होल्डर्स से उनका फीडबैक लेंगे मल्टीपल एस्पेक्ट से, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अब अगर हमारे पास बहुत सारे व्यूज होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आंसर लिखने जाएंगे, आपके पास व्यूज बहुत सारे हैं, तो वो सारा आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो सेम यही है, अगर किसी भी चीज को अच्छा करना है तो मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव में है कि ये बोलता है कि प्रोवाइड अ मींस वेयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंपेयर इट्स। यहाँ पे एक कंपैरेटिव टाइप का चीज चाहिए कि एक पहला अगर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ए ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस चीज को कंपेयर करना है, ए ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कंपेयर करना चाहती है बी से, तो यहाँ पे कंपैरेटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन दोनों के बीच में कोई एक कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन जैसे कि आज हम लोग का जो बेसिटीज चलता है एंड सो ऑन,
लाइक व्हाट इज कॉल्ड, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए जब आएगा तो हम लोग देखते हैं। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता है, कोई चाहे आप एडटेक का ले लीजिए, एडटेक में इतना ज्यादा कंपटीशन है, सब यही चाहते हैं कि हमारे से हो और अलग अलग नए नए अप्रोच लेते हैं। तो एक कंपैरेटिव अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपटीशन इन दोनों मतलब कंपनीज के बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम ना हो। वेरीफाइड, जो सोशल ऑडिट, जो सोशल अकाउंट होंगे, ये एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही ऑडिट करने के लिए इजाजत दीजिए, कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन या फिर एजेंसी विथ नो वेस्टेड, उसका मतलब उस एजेंसी का कोई भी इंटरेस्ट ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे पर्सन को आप सोशल अकाउंट को ऑडिट करने की इजाजत दीजिए। डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज में क्या है कि जो भी ऑडिटेड अकाउंट होंगे उनको दे आर डिस्क्लोज, उनको स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोज करिए, एक वाइडर कम्युनिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट, के हम लोग को मेन मकसद यही है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आए और ट्रांसपेरेंसी भी आए। अब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी में ये बोला गया था कि कंप्लीट जो भी आप प्रोसेस होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, उस प्रोसेस में एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की बारे में बात की गई थी, और डिसीजन मेकिंग में भी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, with an obligation of the government to proactively give people full access to all relevant information। लोगों को आप पूरा एक्सेस दीजिए कि वो जितने भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन, थोड़ा इसके बाद में हम लोग लास्ट में देख लेते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या है। पार्टिसिपेशन में ये बोला गया है कि जो भी राइट बेस्ड एंटिटीज हैं of all affected person and not just representative to participate in the process। मेरा ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही उससे जो भी लाइक डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, ना कि केवल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करें, बल्कि उन लोगों को भी इजाजत दीजिए जो इस डिसीजन से अगर उन पे प्रभाव पड़ रहा है, वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन in those cases where options are determined out of necessity, the right to affected person to give informed consent as a group or as an individual as appropriate। ये होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशंस। अकाउंटेबिलिटी, immediate and public answerability of the elected representative and government functionary to all the concerned and affected people on relevant actions and inactions। देखिए यहाँ पे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं, हर जितने भी लोग इस से अफेक्ट हुए हैं उनके मतलब उनको आंसर करने की मतलब उनको आंसर देने की जरूरत है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये आंसर करेंगे उन लोगों को जो भी पर्सन अफेक्टेड हुए हैं इन सारी चीजों से। अब तो एग्जांपल्स देख लेते हैं सोशल ऑडिट का। देखिए जो बेस्ट प्रैक्टिस आई हुई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश एक एग्जांपल है। सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एन ऑटोनोमस बॉडी इंसुलेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इसको सेटअप किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बिकम अ रोल मॉडल, एक रोल मॉडल बन चुका है अदर स्टेट्स के लिए कि वो भी एक सोशल ऑडिट को इम्प्लीमेंट करें। इसका मेन एम यही था कि अब बात करते हैं मेन एम क्या है। SSAT मीन्स AAT का, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि वो अपहोल्ड कर सके जो भी कॉन्सेप्ट हो ऑफ एथर्नल विजिलेंस बाय द पीपल्स, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा। और जो गवर्नमेंट एक्टिंग गवर्नमेंट है इन कॉन्जुगेशन, इनके द्वारा उस चीज को फैसिलिटेट किया जाएगा। इसका एम ये है कि हम लोगों को एम्पावर करना है रूरल पॉपुलेशंस
कवर्ड बाय द वेलफेयर स्कीम, जैसे कि मनरेगा हुआ या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ लीकेजेस एंड वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड, कि हम लोगों को जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको प्रॉपर तरीके से कवर हो सके, हर एक रूरल पॉपुलेशन को कम से कम इसमें कम जो लीकेज है वो कम से कम हो, और पब्लिक का जो फंड है वो भी बहुत कम ही वेस्ट हो। Public vigilance, verification of various stages of implementation and social audit forum public hearing, ये important components हैं social audit process के, जो कि फॉलो किया जाता है सोसाइटी ऑफ सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के द्वारा। अब हम बात करें झारखंड में भी एक इसी टाइप का सोशल ऑडिट का प्रोसेस, सोशल ऑडिट का एक इसी टाइप का इम्प्लीमेंट किया गया था, वो हम लोग देखते हैं वो क्या है। पब्लिक हियरिंग आर हर्ड बाय द ज्यूरी, जो पब्लिक हियरिंग है वो ज्यूरीज के द्वारा सुनी जाती है विद पीआरआई और सीएसओ मेंबर्स। यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो इनको सुनते हैं। एक एडवाइजरी है फॉर एक्शन टू, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए एक स्पेसिफिक इरेगुलरिटीज के, जो कि फॉर्मुलेट किया जाता है फॉर द गाइड इन ज्यूरीज मेंबर्स के द्वारा। Hearing are held at the panchayat, block, district and state level. स्पेशल एंड टेस्ट ऑडिट आर डन, जो भी हियरिंग होती है वो इन लेवल पे की जाती है, चाहे पंचायत हो, ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट लेवल, और वहां पे एक स्पेशल और टेस्ट ऑडिट भी किया जाता है। कल्चरल वर्कशॉप फॉर आईईसी एक्टिविटीज, कल्चरल वर्कशॉप को कंडक्ट किया जाता है आईईसी एक्टिविटीज के द्वारा, एंड सॉन्ग इन 8 डिफरेंट लैंग्वेज हैज बीन प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट सोशल ऑडिट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेघालय है, दैट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने ऑपरेशनलाइज किया सोशल ऑडिट लॉ। एक है मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विस सोशल ऑडिट एक्ट 2017। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट का। ये बोलता है कि जो एक सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर होगा, इसको सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो एक कंडक्ट कर सकते हैं ऑडिट डायरेक्टली विद द पीपल हु विल प्रेजेंट फाइंडिंग टू द ग्राम सभा। मेन मकसद ये डायरेक्टली ऑडिट किया जाएगा लोगों के साथ जो कि कनेक्ट है ग्राम सभा में, और उसके बाद अपना भी इनपुट डाला जाएगा एंड रिजल्ट्स जो होगा वो ऑडिटर्स के पास जाएगा। एक सोशल ऑडिट कंट्रोल एसएससी को एस्टैब्लिश किया जाएगा एज ए पैनल कि वो रिव्यू कर सकते हैं गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स उसका गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस चीज को रिव्यू किया जा सकता है सोशल ऑडिट काउंसिल के द्वारा। द एक्ट ये लाइक इस एक्ट के अंतर्गत ये भी बोला गया है कि एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स को भी ऑडिट किया जाएगा। I-MISA scheme, the Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated a scheme, namely Information Monitoring, Evaluation and Social Audit in Financial Year 2021-22। I-MISA स्कीम है, इसमें क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत जो सोशल ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाएगा हर एक स्कीम्स में, मतलब डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम्स में सोशल ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ये जो सोशल ऑडिट है दे आर डन थ्रू द ये जो सोशल ऑडिट यूनिट के थ्रू ही किया जाएगा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। कोर्स को परचेज करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस से वो महंगा लगता है तो आप इस कोड का यूज करके SWIFT25 का यूज करके 25% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से कई सारे फायदे होते हैं। आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। 24/7 मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरा ये अवेलेबल है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए कॉल अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाए तो कॉल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तो। So that's all for today. In the next class we'll be learning a new topic, इसी का ही पार्ट है सोशल ऑडिट का। उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या
आउटकम मतलब क्या सजेशंस हम लोग दे सकते हैं और वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, विच इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू इट नाउ. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर अपकमिंग वीडियोज. देखिए, जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज है इस कंटेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर्स. आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड. आप टेलीग्राम चैनल के अलावा भी अदर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ओकुल वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम और ईमेल. इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट अदर कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर एफर्ट. सो थैंक्स टू ऑल फॉर दिस सेशन. सी you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day.